तो लास्ट वीडियो में हम लोग ना लेह पहुंच गए थे। तो लेह के लिए हम लोग श्रीनगर लद्दाख रोड से आए थे। अदरवाइज़ आप दूसरी साइड से आते हो तो मनाली लेह एक्सप्रेसवे से आते हो। तो यहाँ पे ना इंडियन ऑयल का चार्जर है, मतलब इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है जहाँ पे ईवी चार्जर है। इसका नाम हॉल ऑफ फेम, अगर आप डालोगे इंडियन ऑयल तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने गाड़ी अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ज करी है। अभी एंट्री करते ही हॉल ऑफ फेम म्यूजियम है, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। बहुत भीड़ होती है वीकडेज पे, ठीक है, वीकेंड पे होती है। ये एयरपोर्ट है, अगर एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हो तो ये ले सिटी पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो जितना आप यहाँ पे होटल्स लोगे ना, मतलब उतना कॉस्टली है। अंदर जाओगे तो थोड़े सस्ते हो जाते हैं। और यहाँ पे ले मार्केट भी पास में ही है, मतलब सेंटर में ही है। तो अगर आपको ले मार्केट घूमनी है तो आप आसपास ही लेना, क्योंकि यहाँ पे ना व्हीकल से ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल है डे टाइम में। तो ले सिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है नहीं, तो जितने भी होटल्स हैं वो सारे यहीं पे हैं। बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जहाँ पे ना मतलब रोड जाती ही नहीं है, रोड बहुत नैरो है। तो वहाँ पे आप बाइक से ही जा सकते हो, या वो सिर्फ बैक पैकर्स के लिए ही हैं। और कुछ होटल्स ऐसे हैं जो ठीक है, जहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है उनके पास पार्किंग नहीं है। होता यह है कि जितने भी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट आते हैं ना, तो वो लोग टेम्पो ट्रैवलर या इनोवा से आते हैं, तो वो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। वो लोग बाहर जाके ना अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे आके पिकअप कर लेते हैं। जो भी है, मतलब उनका यही कॉन्सेप्ट है। आउटर एरिया में थोड़ा आपको ठीक मिल जाएगा, मतलब खुलापन है, बट अदरवाइज़ इतना इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रोड्स का यहाँ पे इंफ्रा इतना अच्छा है नहीं। ये जितने भी लोग यहाँ रहते हैं ना, जो भी ऑनर्स हैं, ये क्योंकि लद्दाख का सारा काम ना लेह और कारगिल से होता है, तो ये सारे लोग एडमिन में या गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। तो ये इसी के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया था। तो इसका इंफ्रा ना कभी होटल्स को सपोर्ट करने के लिए बनानी है, लेकिन लोगों ने अब होटल्स बना दिए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग होटल्स बन गए हैं, बट इंफ्रा उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ी सी परेशानी तो होगी। हम लोग भी यहाँ पे आसपास रुके थे, होटल शशिपा होटल में रुके थे। तो हम लोग जब चेकआउट कर रहे थे तो गाड़ी बाहर मतलब निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो क्यू में बहुत सारी गाड़ियाँ बाहर से जा रही होती थी। तो होटल ऑनर ने बाहर आके उन्हें रोका था, तो हम गए थे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, मतलब ये जो सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। बट ठीक है, मतलब अब कहीं और जा नहीं सकते ना, यहाँ पे इतनी इतनी ज़्यादा जगह है नहीं स्टे करने के लिए। तो अगर आप यहाँ स्टे करते हैं ना, तो ये जो रोड जा रही है ना, बेसिकली खारदुंगला के लिए जा रही है। ये यहाँ पे अलग से एक रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है, फिर तो ये खारदुंगला पास की तरफ जाता है। जो आगे इसको आप अगर पास करेंगे तो फिर वो नुब्रा वैली निकल जाता है। तो यही एक मतलब ओवरव्यू है इसका। पेट्रोल पंप यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा कोई इशू है नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फुल ऑन है, कोई इशू नहीं है। बट ये है कि थोड़ा सा क्राउडेड है। ले मार्केट हम लोग गए थे, हमें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई, बट ठीक है, हर जगह ये मार्केट का, माल रोड का यही हिसाब है। अच्छा, एक चीज़ है कि ले मार्केट में जो भी सामान है ना, वो बहुत महंगा मिलता है। इसके बगल में ही ना एक मार्केट और लगती है जो पटरी पे लगती है। तो वो जो भी सामान है ना, वो एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट वो आपको हाफ रेट में मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी के लिए गिफ्ट लेना होता हो वहीं से लेना, ले मार्केट से मत लेना। मतलब इट जैसे सजेशन, बाकी ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो गाड़ी हमारी होगी 100% चार्ज, और आज हम नुब्रा वैली के लिए निकलेंगे। नुब्रा वैली जाने के लिए ना आपको खारदुंगला पास क्रॉस करना पड़ता है, जिसका डिस्टेंस 36-38 किलोमीटर राउंड कुछ है। और जो जाने में टाइम लगता है ना, वो 1 आवर 20 मिनट्स कुछ लगता है अप्रोक्सीमेट। तो वेदर अगर ठीक है तो इतना ही टाइम लगता है। तो निकलते हैं खारदुंगला पास के लिए। तो लेह सिटी से हम लोग ना खारदुंगला की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले एक रोड दिखाई थी मैप पे, तो ये सेम वही रोड है। तो स्टार्टिंग में ना यहाँ पे भी रास्ता कच्चा है, शायद कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से ना ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो गया है। तो अभी तो हमें यही रोड फॉलो करनी है आगे तक। तो होपफुली ये रोड, मुझे लगता है ज़्यादा, मतलब ये 2-3 किलोमीटर तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा इस तरह का रास्ता नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी। तो अभी जो आगे जा रहे हैं ना बाइक पे, इनसे हमारी बात हुई थी। तो जिनको भी लगता है कि बाइक पे यहाँ पे आना बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सबका एक सपना होता है कि रोड ट्रिप करनी है लेह लद्दाख में बाइक पे, बट एक तो बहुत सारा सामान आपको कैरी करना होता है, दूसरा टेरेन ना बहुत ख़राब होती है, और गाड़ी में इतना पता नहीं लगता। और वेदर का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पास में ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर गिरता जाएगा, वापस फिर नीचे आएंगे तो टेम्परेचर वापस बढ़ जाता है। तो गाड़ी में तो कंट्रोल हो जाता है बहुत हद तक, लेकिन बाइक पे ये सब करना बहुत मुश्किल है।
तो अब जाके ना रोड कंडीशन बेटर हो गई हैं। बेटर मतलब बहुत इम्प्रूव हो गया, नॉर्मल हो गई है जैसे अभी तक हमें मिली मोस्ट ऑफ द रोड्स। वो 2-3 किलोमीटर का ही पैच था। तो मैं बाइकर्स के बारे में आपको बता रहा था ना, तो एक और चीज़ ये है कि अगर आपको गाड़ी में पानी पीना होता है तो आप बोतल से सिप कर लेते हैं, बट बाइकर्स क्या करते हैं, ये लोग ना अपने बैकपैक में बॉटल्स रखते हैं, उसमें ना एक पाइप लगा होता है जो इनके हेलमेट से कनेक्ट होता है। तो इन लोगों को अगर पानी पीना होता है ना, तो ये बाइक को रोकते नहीं है, मतलब बाइक ड्राइव करते करते ये पानी पी लेते हैं। तो हम लोग आ गए अपने होटल से 22 किलोमीटर दूर, और अभी खारदुंगला के लिए 12-15 किलोमीटर और बचे हुए हैं। तो ये ना एक जगह आती है बीच में, साउथ पुल्लू, जहाँ पे ना आपको ब्रेकफास्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, या फिर आपको फ्रेशन अप होना है तो उसके ऑप्शन मिल जाते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग ना मतलब दूर से आ रहे होते हैं, तो उनके हॉल्ट के लिए एक जगह बना रखी है। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि अगर खारदुंगला पास पे एवलॉन्च आ रहा है या कुछ इस तरह की सिचुएशन है, तो यहाँ पे ना एक हॉल्ट पॉइंट दे रखा है, तो आपको यहाँ से आगे जाने नहीं देते। तो एक पॉइंट बना रखा है जहाँ पे आपको रोक देते हैं। तो अभी ना स्नो माउंटेन्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं, तो जितने भी पहाड़ हैं सब पे अच्छी खासी बर्फ़ यहाँ से दिखाई दे रही है। और जो माउंटेन्स हैं ना, उनके कलर यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं। अब जैसे साइड में आपको जो ब्लैक दिख रहे हैं ना माउंटेन्स, एक्चुअली में ब्लैक नहीं है ये, इसके ऊपर जो क्लाउड्स है ना उनकी शेडो यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ना ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि इन माउंटेन्स का कलर ब्लैक है, बट ये एक्चुअली में ब्लैक है नहीं।
खारदुंगला पास से ना 4-5 किलोमीटर पहले एक पॉइंट बनाया हुआ है। अभी थोड़ा-थोड़ा स्नोफॉल यहाँ पे हो रहा है और ये ना सेम वो जगह है मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी जर्नी, तो वो रोड यहाँ से दिखाई देती है। मैं दिखाता हूँ आपको 1 मिनट। तो ये नीचे से हम लोग यहाँ से आए हैं। ओके, तो यहाँ पे एक वार्निंग भी लगी हुई है, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, और यहाँ पे ना एक्सीडेंटल गाड़ी इन्होंने लगा रखी है, तो बीआरओ ऐसे ही काम करता है। ये आपके प्रेयर फ्लैग्स हैं। तो ये एक पॉइंट बनाया हुआ है जो मतलब जहाँ से ना पूरा वैली का व्यू आता है। और अभी ना ज़्यादा स्नोफॉल स्टार्ट हुई नहीं है, बट अभी जैसे स्टार्ट हुई है ना तो धीरे धीरे बहुत बढ़ जाएगी। तो उस टाइम क्या होता है, जितने भी बाइकर्स होते हैं ना तो इनको बहुत जल्दी से मूव करना होता है, अदरवाइज़ इनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग आ गए खारदुंगला पास और यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है, बट गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी। यहाँ पे है जगह। ओके, यहाँ पे है तो यहीं पे अभी गाड़ी लगा देते हैं पहले। यहाँ पे खड़ी है अपनी गाड़ी BYD। जाके फ़ोटो क्लिक्स करेंगे और जल्दी से यहाँ से निकल लेंगे। रुको भाई, अरे भाई आप सीधे किधर आ जाओ। जाओ जाओ ऐसा माहौल है, बहुत सारी बर्फ। मैनेज अच्छे से कर रखा है। ये बार बार बोल रहे हैं ज़्यादा देर ना रुके, रेड कलर आ जाओ। जाम ना लगे, डू नॉट सिट। नहीं रहना, इधर नहीं रहना। लग गया है यहाँ पे जाम, निकलते हैं जल्दी से यहाँ। यार खारदुंगला पास पे अपनी बैटरी हो गई है 63%। वहाँ से निकल रहे हैं अभी। आप जा रहे हैं नुब्रा वैली, देखते हैं कितनी में पहुँचते हैं। हम लोग खारदुंगला पास क्रॉस कर चुके हैं और खारदुंगला पास की जो हाइट है ना 70,900 समथिंग है, और ये सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और जो फर्स्ट वन है वो उमलिंगला पास है। तो उमलिंगला पास आपका जब आप हानले की तरफ जाते हो ना तो हानले के पास पड़ता है वो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो क्लोज होता है क्योंकि ना वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो पहले एक बार चेक कर लें। अभी जो आपने पीछे प्रेयर फ्लैग्स देखे, इसके ऊपर ना बौद्धिस्ट टेम्पल बना हुआ है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि क्योंकि ऊपर बहुत सारी स्नो गिरी हुई थी, तो जो भी टूरिस्ट आ रहे थे ना वो स्नो की तरफ जा रहे थे, बट वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे जो उनको मना कर रहे थे। अब वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग खड़े हुए थे जो मना कर रहे थे, और टूरिस्ट बहुत सारे थे। तो उनमें थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा था क्योंकि उनके वो प्रेयर्स फ्लैग है ना, तो जो भी ऊपर जा रहा था उन पर पैर रख के जा रहा था। अब वो हर किसी को समझा रहे थे, बट आइडिया उसका सॉल्यूशन मतलब मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी वहाँ आता है ना वो 5 से 10 मिनट के लिए रुकता है। जैसे खारदुंगला पास का जो साइन बोर्ड है ना, वहाँ पे भी आपने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है, ठीक से आप फ़ोटो भी क्लिक नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ना आप किसी को ज़्यादा समझा नहीं सकते। चलो एनीवेज, अभी आप जो बर्फ़ देख रहे हो ना ये मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। अभी हम लोग मई एंड में ट्रैवल कर रहे हैं, और जून जुलाई में थोड़ी और ज़्यादा जब गर्मी पड़ेगी तो और ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी, तो उससे ना वाटर बॉडी क्रिएट हो जाती है। उसी को वाटर क्रॉसिंग कहते हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहुत टफ टेरेन हो जाता है, और बाइकर्स के लिए ना
मई से लेके नवंबर तक ही ओपन होता है, उसके बाद ओपन नहीं होता, क्योंकि उस साइड से आप आओगे तो जोजिला पास से आप क्रॉस नहीं कर पाओगे स्नो की वजह से, और दूसरी साइड से रोहतांग से आप क्रॉस नहीं कर पाओगे क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी स्नो है, मतलब पूरी रोड पे स्नो ही स्नो दिखाई दे रही है। तो ये एक पॉइंट बना हुआ था, तो यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई थी और ऊपर ना लोग स्नो में खेल रहे थे। तो हमने गाड़ी रोक कर देखा ऊपर जाने के लिए, बट उसका कोई ना रास्ता नहीं था, और वो जितना रास्ता था ना उसमें वो सारी हार्ड स्नो है। तो वहाँ पे क्या होता है कि पैर भी फिसलता है और आप उसको मतलब प्रेस नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए एक तरह से ब्लैक आइस थी वो। बट ऊपर जाके जो स्नो है ना वो ठीक है, वो सॉफ्ट है। वहाँ पे अगर आप पैर रखेंगे तो पैर अंदर चला जाता है। तो हम लोग ना अभी नॉर्थ कुल्लू पहुंच चुके हैं। तो जैसे साउथ कुल्लू था ना, उसी की तरह सिमिलर है ये। यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच करने के लिए है, मतलब आप कर सकते हो, और बेसिक अमेनिटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक है। ये बहुत सारे भाई आए हुए हैं बाइक्स पे, सबके अपने चैनल्स भी है, बहुत सारी बाइक्स लगी हैं। तो अभी ना बर्फ़ वाले पहाड़ दिखना बंद हो गए हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ना नीचे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है ना, पहले खलसर आएगा, खलसर के बाद डिस्ट्रिक्ट का जो जंक्शन आता है ना वो आएगा। अशोक रिवर अभी साइड से जा रही है। अभी इसमें पानी उतना ज़्यादा नहीं है, बट आगे देखते हैं क्या होता है। तो ना यार, यहाँ पे मैं एक चीज़ ना डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने ले ट्रिप से पहले ना काफ़ी वीडियोस देखे थे, ईवी से रिलेटेड देखे थे, और जेनरिक भी बहुत देखे थे। जेनरिक ठीक है, जेनरिक में मतलब इतना ज़्यादा मुझे इशू लगा नहीं, बट ईवी वाले वीडियोस में ना मैंने एक चीज़ नोट करी। एक भाई था जो मनाली साइड से आए थे और जम्मू कश्मीर साइड से निकले थे। उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया था, ठीक है, वो जैसे भी जा रहे हैं। जब वो आ गए थे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ रिकॉर्ड तोड़े हैं। फर्स्ट ईवी है, या फर्स्ट ईवी है तो विंसर, फर्स्ट विंसर है। अब फर्स्ट विंसर है तो फर्स्ट विंसर का ये प्रो मॉडल है, ऐसा कुछ बोला। फिर बोला कि फ़र्स्ट ईवी है जिसमें एक बच्चा जा रहा है, या फर्स्ट ईवी है जिसमें एक फैमिली जा रही है। तो मुझे ना ये सारी बातें समझ नहीं आई, मुझे लॉजिक ही इसमें समझ नहीं आया। अभी ठीक है, ये एक सेपरेट मतलब यूट्यूबर का वीडियो था। फिर मैंने एक और देखा, उसमें विंसर गाड़ी को लेके एक अल्मोड़ा गए थे, तो उन्होंने भी वहाँ बोला कि फ़र्स्ट विंसर ईवी है, फर्स्ट रेड कलर की विंसर ईवी है, और पहली गाड़ी है जो अल्मोड़ा गई है। मैंने एक और वीडियो देखा सिमिलर, उसमें भी उनके पास विंसर थी, वो लोग शिंकुलाबास गए थे, तो उन्होंने भी बोला कि फ़र्स्ट ईवी है। फिर बोला कि अगर फर्स्ट ईवी नहीं है तो फर्स्ट विंसर ईवी है, फर्स्ट विंसर ईवी नहीं है तो फर्स्ट विंसर ईवी का ये मॉडल है। मेरे को ये सारी बातें ना मतलब समझ नहीं आती कि आप गाड़ी है, ठीक है, आइस हो या ईवी हो, आप चला रहे हो। मेरे को जो याद है ना, मैंने 4-5 साल पहले वीडियो देखा था एक, तो वो भाई शायद डॉक्टर हैं, उनके पास MG ZS ईवी थी, तो वो लेकर गए थे। तो उन्होंने ना वो गाड़ी टो करवानी पड़ी थी, उसमें बैटरी थी बट उन्होंने टो करवाई थी। उन्हें लगा कि शायद वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, बट वो लोग लेह में लेके आ गए थे। तो जब वो लेह में लेकर आ गए थे तो उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने शायद कुछ सर्टिफिकेट कुछ इशू किया था।
उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला इस तरह का, मतलब 4 साल 5 साल पहले का मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। तो मेरे को तो यार ये थोड़ा सा इरिटेटिंग और ऑफ लगा, बट बाकी ठीक है। तो हम लोग ना अभी कलसर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे थोड़ी सी रोड कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही पैच होगा, ये इससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी जो आप राइट साइड में देख रहे हो ना, ये श्योक रिवर है। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट जंक्शन में पहुंचेंगे ना, जो रिवर है ना ये हमारे राइट साइड पे है, बट देन ये लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। हम लोग ना डिस्ट्रिक्ट जंक्शन पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ना खाने पीने के ऑप्शन है। तो लेह लद्दाख में ना हर जगह खाने पीने के ऑप्शन नहीं होते, तो कुछ एक डिस्टेंस बाद जब भी गांव पड़ता है या फिर कोई एक जगह होती है ना, तो वहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। तो ये उनमें से एक जगह है। अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो आप नुब्रा वैली की तरफ जाएंगे, और लेफ़्ट लेंगे तो हुंडरी की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने ना ब्रिज क्रॉस कर लिया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अब ये रिवर है ना हमारे लेफ़्ट साइड में ही रहेगी जब तक हम एंड तक नहीं पहुंचते। और एंड में जाके ना अगेन हमें एक ब्रिज क्रॉस करना है चरसा के लिए, फिर भी ये लेफ़्ट साइड में रहेगी, बट हम ब्रिज के उस साइड पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से चरसा के बीच में ना कुछ एक विलेज पड़ते हैं, उनमें एक सुमर कुछ नाम है उसका, एक पैनामिक है। तो ये भी एक ऐसी डेस्टिनेशन है कि जिनके लिए ना लोग स्पेसिफिकली आते हैं और यहाँ पे आके ना स्टे करते हैं। बहुत ज़्यादा होम स्टे नहीं है, बट ऑप्शंस फिर भी अवेलेबल हैं। तो ये एरिया भी ना काफ़ी ओपन है, बट जब आप जाते हैं ना तो कुछ रोड्स ना बहुत नैरो हैं जो गांव से होकर जाती हैं, आगे जाके ना वो ओपन वाइड हो जाती हैं। अभी अचानक से ना बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी रुक गई है। लेफ़्ट में एक होम स्टे है और हर 5-10 किलोमीटर बाद ऐसा फील हो रहा है कि अचानक से शाम हो गई है, फिर एकदम धूप निकल गई है। हर 5 किलोमीटर में लैंडस्केप चेंज होते जा रहा है। अब जैसे ये पहाड़ है इतना ओपन एंड वाइड है, तो अभी तक लग रहा था कि देख लिए हैं पहाड़ और कितने पहाड़ देखने हैं, बट जो भी व्यूज़ आ रहे हैं ना वो सारे अमेजिंग हैं। अब इतना ओपन एंड वाइड एरिया है, मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है।
हम लोग ना सारे विलेजेस अभी क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम लोगों को आगे जाके ना लेफ़्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है ना आपको, हमें उस साइड जाना है। और यहाँ पे आने के बाद पता चलता है इसे वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों साइड पहाड़ हैं और बीच में से ना रिवर फ्लो कर रही है, तो इसलिए इसको वैली कहते हैं, नुब्रा वैली। तो रोड कंडीशन तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, परफेक्ट रोड कंडीशन है। तो आप जस्ट व्यू एंजॉय करिए। हम लोग अब पुल क्रॉस कर रहे हैं और पुल क्रॉस करने के बाद हम लोग ना चरसा जाएंगे। तो ये जो रास्ता जाता है ना, ये वहीं पर जाता है। तो अब शोक नदी है ना हमारे लेफ्ट साइड में आ जाएगी अगेन। लेह के अंदर ना हमें पहली बार रोड कंडीशन ख़राब मिली है। मतलब थोड़ा बहुत पैच तो मिला है, बट यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि रोड बनी हुई नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे आप बहुत आगे तक देख सकते हो ना, तो मुझे लगता है ये आगे तक ना पूरी रोड ऐसे ही है। मतलब मेरा अंदाज़ा है कि ये कम से कम ना 8-10 किलोमीटर ऐसी ही होगी रोड, उससे ज़्यादा होगी, 10-12 किलोमीटर होगी। तो यार अपने साथ ना एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। ये जो रास्ता है ना जो मैंने आपको दिखाया है, ये अराउंड 12 से 15 किलोमीटर तक का है। तो 3-4 किलोमीटर बाद ना हमने एक लोकल फीमेल को लिफ्ट दी थी। तो उनको हमने बताया था हम चरसा जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया अभी तो ये आगे तक रास्ता ऐसा है, वो ठीक है। तो हमने उनको बोला कि उसके बाद हम हुंडर जाएंगे, तो चरसा के बाद ना हम हुंडर चले जाएंगे वहाँ से डायरेक्ट। तो उन्होंने बोला कि आपको वापस इस रोड को क्रॉस करके ना डिस्ट्रिक्ट जंक्शन जाना पड़ेगा, देन आपको हुंडर जा सकते हो। तो हमें वो समझ नहीं आया। हमने बोला कि वो तो बहुत पास है ना, मतलब। तो उन्होंने बोला कि पास है, बट वो आप रिवर है ना, तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो जब सर्दियाँ होती है ना, तब लोकल लोग होते हैं वो उसको क्रॉस कर लेते हैं, बट व्हीकल से उसको क्रॉस नहीं कर सकते। फिर चरसा में रुकने का ना ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है। तो हमने पहले भी बाइकर से पूछा था, तो उन्होंने भी हमें बोला था, बट हमें लगा कि वहाँ से चरसा से डायरेक्ट हुंडर आप जा सकते हो। तो वो थोड़ी सी ना हमसे मिस्टेक हो गई, हमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि चरसा में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए है नहीं। मतलब हुंडर में भी उतनी चीज़ें नहीं है, बट हुंडर में कैमल सफारी वो सब कर सकते हो अगर आपको करनी हो, और वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हम लोग फाइनली हुंडर जा रहे हैं, तो यहाँ से ना वापस जा रहे हैं। तो जितना रास्ता हम डिस्ट्रिक्ट जंक्शन से यहाँ तक आए थे, वो हमें वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से हमको राइट टर्न लेना पड़ेगा।
तो हम लोग फाइनली यार डेस्टिनेशन तक आ गए हैं। आने में टाइम अच्छा खासा लग गया, बट अब हमें सीधा हुंडर जाना है और ये जो रोड है ना सीधी, ये हुंडर ही जाती है। तो फाइनली यार हम लोग हुंडर पहुंच चुके हैं। अब हुंडर में ना होटल देखते हैं, कहीं पे अगर चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है तो चार्ज भी कर लेंगे। होटल हमें मिल गया यार। चार्जिंग का थोड़ा मैं आपको अपडेट करता हूँ बाद में। और होटल वालों ने ही ये हमें सजेस्ट किया था, ये मार्केट है, यहाँ पे खाने पीने की शॉप्स है और लाइव म्यूज़िक चल रहा है, तो अभी उसी को थोड़ा एंजॉय करते हैं। मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। शायद तो नहीं मगर हंसे जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। हुंडर में भी ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। हम लोग गए थे वो कैमल राइड के लिए, लेकिन वो हम जैसलमेर में करी हुई है तो ज़्यादा हमें वो अपीलिंग लगी नहीं। तो यार ये ना सेंटर पॉइंट है। अगर इससे इस तरफ जाते हो ना तो ये आपको नुब्रा वैली, चरसा नाम है शायद, हाँ, उस साइड ले जाता है, और इस साइड जाते हो तो ये हुंडर ले जाता है। यहाँ पे मुझे लगा था कि वहाँ से आप कनेक्ट करके आ सकते हो इधर से, बट ऐसा नहीं है। वो बीच में नदी है, वो सर्दियों में शायद जम जाती है तो लोग आ पाते हैं, अदरवाइज आना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, किसी भी उसमें चाय नाश्ता करेंगे और फिर आगे जाएंगे। चार्जिंग का मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। हम लोग 100 पहुँच गए थे 45% बैटरी में, और वहाँ पे जाके जब अब होटल ढूंढ रहे थे जहाँ पे चार्जिंग मिल सके, तो काफ़ी सारे होटल ना जनरेटर पे चल रहे थे, तो हमें समझ आया कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे नहीं। फिर एक होटल वाले से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप चार्ज कर लो, बट जब चार्ज करने की कोशिश करी तो वो 3 किलोवाट और 2 किलोवाट पे तो चार्ज नहीं हो पाया। 1 किलोवाट के राउंड पे उसने चार्जिंग उठा ली, क्योंकि पावर प्लग चाहिए होता है ना इसके लिए। बट उसके बाद क्या हुआ कि 1 घंटे हम चार्ज कर रहे थे, बीच में ना 15 से 20 बार तो कट लग चुका है। अब जब कट लग जाता है ना तो उसको वापस मतलब चार्जर को जाके ना सेट करना पड़ता है लो वोल्टेज करंट पे, तो बहुत इरिटेटिंग था वो। और उसके बाद पता चला कि यहाँ पे ना स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। तो स्मार्ट मीटर क्या करता है इनका कि अगर कोई हीटर या गीज़र यूज़ कर रहा है ना, तो वो वहाँ से लोग आके ना वहाँ पे उसको बंद कर देते हैं। मुझे होटल वाले ने बाद में बताया, बट हमारी गाड़ी ना ओवर द नाइट 4 या 5% चार्ज हो चुकी थी, तो उतना इनफ था हमारे लिए, क्योंकि हमें तो वापस ले ही जाना था। बट यहाँ पे ना मोस्टली जगह जहाँ पे ले को छोड़ के मैंने अभी जो देखा है ना, हर जगह इसी तरह का सेटअप है कि स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग वारीला पास की तरफ जा रहे हैं। वारीला पास क्रॉस करने के बाद हम खारू जाएंगे। खारू मतलब उसका पॉइंट है। फिर हम ऊपर थिकसे की तरफ जाएंगे।
फिर थिक्से में मॉनेस्ट्री देखेंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे। यहाँ पे तो गाड़ी से बाहर निकलते हैं ना हालत ख़राब हो गई, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। हम लोग ना भी हुंडर से वापस लेह की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ से ना दो रास्ते दिखाता है ये। एक तो सेम रास्ता दिखाता है जिससे हम आए थे, जिसमें साउथ कुल्लू, खारदुंगला पास, देन नॉर्थ कुल्लू ये सब आता है। तो ये जो रास्ता है ना, यहाँ से हम आए थे, तो यहाँ पे हायर ऑल्टीट्यूड है और यहाँ पे एक बोतल ऑक्सीजन की मतलब यूज़ भी हो गई थी, फैमिली ने यूज़ कर ली थी। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट यहाँ से दोबारा आने के लिए मना कर दिया। तो हम लोग ना दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। तो ये रास्ता ना इसके कंपैरेटिवली प्लेन है, बट यहाँ पे ना ऑलरेडी एक और मिस्टेक होगी। तो ये जितना वाइट एरिया आप देख रहे हो ना, जहाँ पे ये बना हुआ है खारदुंगला पास, ये सारा एरिया ना पास है। तो ये जो इसके पैरेलल में जगह है ना, ये भी एक पास है। तो हमको स्टार्टिंग में पता नहीं था कि ये पास है। ये वारीला जो पास है ना, ये उससे ज़्यादा मतलब डेंजरस है। और ये इसलिए डेंजरस है कि यहाँ पे ना फिर भी आपको खारदुंगला पे ठीक ठाक रोड्स हैं। यहाँ पे जो इसका सेंटर पॉइंट है ना, 0 पॉइंट जो है, पीक है, वहाँ पे एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। और जब आप अपहिल ड्राइव करते हैं ना, तो आपको ना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होती, आप 10 मीटर या 15 मीटर से आगे ना कुछ देख नहीं सकते। तो यहाँ पे ना बेसिकली रुकना होता है। तो एक आर्मी का ट्रक हम लोग फॉलो कर रहे थे और वो फॉलो करते हुए हम लोग आगे गए हैं। अदरवाइज़ इससे ना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। आप खारदुंगला से हैं वो ज़्यादा बेटर है। अपडेट ये है कि हमारी गाड़ी चल चुकी है 1851 और लेह में हमने अपनी गाड़ी ना पूरी चार्ज कर लिया। वापस थिक्सी जा रहे हैं। थिक्सी में ऑलरेडी स्टे ले चुके हैं। जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं ना, होटल के सामने ही एकदम पेट्रोल पंप था, ईवी चार्जर वहाँ पे लगा हुआ है, बट हमारी गाड़ी चार्ज नहीं हुई। एक महिंद्रा वाला आया था, शायद उसकी गाड़ी चार्ज हुई, बट टाटा वाली की भी गाड़ी वहाँ चार्ज नहीं हुई। वो इशू क्या है वो मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट ये ज़्यादा दूर था नहीं, तो हमने यहाँ पे आके चार्ज कर लिया। अब हम वापस जा रहे हैं। और ना यहाँ पे डिस्टेंस का ना इतना ज़्यादा पता लगता नहीं, 20-25 किलोमीटर तो बहुत ईजिली आप कवर कर लोगे, क्योंकि रोड्स बहुत वाइड हैं और व्यू बहुत अच्छा लगता है। तो गाड़ी चलाने में ना मज़ा आता है बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग अब थिक्सी पहुँच चुके, तो राइट साइड में जो आप मॉनेस्ट्री देख रहे हो ना, थिक्सी मॉनेस्ट्री है। थिक्सी मॉनेस्ट्री का व्यू है। इस साइड मॉनेस्ट्री है ऊपर। हाँ ओके, आ गए हैं। ये वैली का व्यू है।